हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में वेक्टर अलजेब्रा फिजिक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ एमसीक्यू लाया था। मैं होप करता हूँ कि आप लोग देख रहे हैं और एग्ज़ाम तक देखते रहिएगा स्टूडेंट। आपसे यही मैं उम्मीद रखता हूँ। आज वेक्टर कैलकुलस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कंसेप्ट बेस पे है। हो सकता है आपको इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिख चुके हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर क्वेश्चन आपको बताएंगे। ये ग्रेड फाई लिखा हुआ, फाई कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड का, आप पढ़े हैं। स्टूडेंट मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि ये हम आपको पढ़ाने नहीं आए हैं, आंसर क्वेश्चन सिर्फ कराने आए हैं। इस बेस पे करा रहा हूँ, आपको मालूम होगा। ग्रेड फाई होता है क्या? ग्रेड फाई एक सिंबल के अनुसार डेल लिखा जाता है, इसको बोलते हैं डेल, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है पार्शियल डिफरेंस रिस्पेक्ट टू एक्स आई, ये डेल वाई जे और डेल जेड के, ये होता है। ये फंक्शन में सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ग्रेड फाई आपका, अगर कोई फंक्शन ग्रेड फाई कह रहा है, माने ग्रेड फाई का, इसका मतलब डेल फाई। इसमें ये पहला डी गलत, सी गलत, माइनस होता है, इसमें पहला सही। ग्रेड फाई डेल फाई इक्वल होता है और डेल की वैल्यू ये होती है, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है ना। अब यहाँ पे डेल नोटेशन दिया, उसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको बताया हूं उसकी वैल्यू ये होता है आपका डेल डी बाई डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के, ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है ना। इसमें सारा पॉजिटिव होता है आपका। ये ए गलत, बी गलत, डी गलत, सी सही है, ठीक है ना। आप इसको मेमोराइज करते रहिए, ठीक है ना। और मैं इस बेसिस पे पढ़ा रहा हूं कि आप सब जानते हैं, मैं पढ़ाने नहीं आया हूं, ठीक है ना। मैं आपको आंसर क्वेश्चन करा रहा हूं। इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इस कंसेप्ट में आपकी एग्जाम में जरूर मिले। मैं प्रीवियस में मैथ स्टैटिस्टिक्स का बनाया हूं, आप देखे होंगे, जो पढ़ते होंगे, उसमें कम से कम मिला जरूर है उस कंसेप्ट पे। तो आपके लिए हेल्पफुल है। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपको आएगा, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है, इस कंसेप्ट पे जरूर आएगा, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है फाई आर इक्वल टू फाई, फंक्शन है आर जहां यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होती है? डी फाई डी फाई अपॉन डी आर। इसकी वैल्यू ये नहीं होता है, ये नहीं होता। ग्रेड फाई डॉट आर यूनिट होता है, ये होता है, याद रखिए। अब एक तरह से याद फार्मूले जैसे याद करते हैं वैसे याद कर लीजिए कि फाई वेक्टर आर जो है फाई एक्स वाई जेड की इक्वल है और ये आर यूनिट वेक्टर है, तो डी फाई अपॉन डी आर की वैल्यू होता है ग्रेड फाई डॉट आर यूनिट वेक्टर, ग्रेड फाई डॉट प्रोडक्ट आर यूनिट वेक्टर। ये सही है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। कोई स्केलर फील्ड है, उसका ग्रेडियंट क्या होता है? हमेशा याद रखिए यार, किसी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट हमेशा वेक्टर होता है, आप कभी नहीं भूलेंगे। ये वेक्टर, इसका ऑप्शन सही है, ये जीरो गलत है, स्केलर ना बीज गलत है। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इज ऑलवेज वेक्टर, हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस फाई एक्स इक्वल टू ए। यूनिट वेक्टर किसी भी सरफेस का डेल फाई अपॉन मॉडुलस डेल फाई होता है। ये इसमें न्यूमेरिकल बहुत बनता, अच्छे से याद करिए। ये गलत, ये गलत, ये सही, ये गलत, ठीक है स्टूडेंट। डेल फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल फाई होता है, ठीक है ना। आप किसी भी यूनिट सरफेस का जो होता है यूनिट वेक्टर निकाला जाता है इस सिस्टम से, ठीक है ना। आप इसको हमेशा याद रखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकते हैं। ये कह रहा है कि इफ वेक्टर को इतना दिया है तो ग्रेड ऑफ आप निकालेंगे। जब ग्रेड ऑफ आप निकालेंगे, ग्रेड आप जानते हैं डेल एक्स आई डेल वाई जे डेल जेड के, ठीक है ना, आर। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो आपका आंसर मिलेगा वेक्टर आर अपॉन आर। इसमें ऑप्शनल आपका डी सही है, सी गलत, बी गलत, ए गलत। आप निकाल के देख लीजिएगा।
इस वेक्टर का ग्रेड निकालेंगे तो वेक्टर आर अपन आर मिलेगा आपका। आप याद भी कर लीजिए। देखिए कुछ मेमोराइज किए रहेंगे ना तो एग्जाम में एमसीक्यू में आपको टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आपको आंसर पता है, ट्रिक करके आगे बढ़ जाएंगे, आप फुल मार पा जाएंगे। हमारा मानिए अभी आप मेमोराइज कर लिए सारे प्रॉब्लम को, फंसेगा नहीं फंसेगा तो आप और भी प्रॉब्लम है ही। और दूसरी बात ये है कि ये हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं एक गेस्ट टाइप का है। गेस्ट टाइप मतलब आ भी सकता नहीं भी आ सकता, लेकिन कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट आप ध्यान रखिए, ये नहीं पता कुछ चेंज कर दिया, कंसेप्ट वही रहेगा, आपको बहुत हेल्पफुल मेरा वीडियो करेगा, ठीक है ना। देखते हैं, बोला डेल आर पावर एन वेयर आर इज ए वेक्टर दिया हुआ, इसका क्या है। तो आप डेल आप जानते हैं डेल बाई डेल एक्स आई डेल बाई डेल वाई जे डे प्लस डे बाई डेल जेड के, इसकी वैल्यू होती है डेल की। उसमें आप डिफरेंशिएट करेंगे, जब रफिंग करेंगे तो आपका इसका डेल आर पावर एन की वैल्यू ये मिलेगा, एन आर पावर एन माइनस वन वेक्टर। स्टूडेंट बता दूं वेक्टर आर में ये है वेक्टर जो स्मॉल आर है, ये वेक्टर आर का मॉडुलस है, तो इसको एन आर पावर एन माइनस टू वेक्टर आर, ये डेल आर पावर एन का वैल्यू होता है। इस फार्मूले के तौर पे भी इसको याद कर लीजिए, इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बन सकते हैं कि डेल आर पावर एन की वैल्यू एन, ठीक है ना, आर पावर एन माइनस टू डेल वेक्टर आर होता है, ठीक है ना, ये होता है। तो आपका ऑप्शनल ये पहला सही है, दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है ना। इसी पे एन के जगह पे आपका क्या कर दिया है, दूसरे प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्वेश्चन 8 पे एन की जगह पे 8 दे दिया है, तो यहाँ एन की जगह पे 8 रख देंगे। हम 7वें से ये 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8 आर पर 8 माइनस 2 आर, हो जाएगा ये हो जाएगा 8 आर पावर 6 फैक्टोरियल, सॉरी 8 आर पावर 6 वेक्टर आर। अब मैच करा लीजिए, देखिए तीसरा मैच हो रहा है, इस तरह गलत है, ये तीसरा सही। इस पे और भी प्रॉब्लम बन सकते हैं, कंसेप्ट एक ही है, प्रॉब्लम और भी बन सकते हैं। तो आप अच्छे से इसको, ठीक है ना, दिमाग बना के रखिए। इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा इसकी वैल्यू, इस पे ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। हाँ इसका देखिए, ये बोल रहा है कि डेल 1 अपान आर पर आर क्या है, वेक्टर आर का मॉडुलस, इसकी वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू बता दे रहा हूं, माइनस एन अपॉन आर पावर एन प्लस 2 वेक्टर आर होता है। इसको कंठस्थ कर लीजिए दिमाग में कि डेल 1 अपॉन आर पावर एन की वैल्यू माइनस एन अपॉन आर एन प्लस 2 माइनस एन अपॉन आर एन प्लस 2 वेक्टर आर, ठीक है ना। ये होता है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है ना। ये बी वाला सही है, ठीक है, क्लियर। डेल 1 अपन आर पावर एन की वैल्यू ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही है, ठीक है। माइनस एन अपन आर पावर एन प्लस 2 वेक्टर आर, ठीक है ना, ये आपका सही है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है, ठीक है ना। आइए डेल अपन 1 पर आर पावर एन, अभी आपको फार्मूला हम बताए थे प्रीवियस क्वेश्चन में कि डेल आर पावर एन का होता है माइनस एन आर पावर एन प्लस 2, एन की वैल्यू 3 है, तो यहाँ रख देंगे माइनस 3 आर पावर 5 वेक्टर आर, ये आपका आंसर हो जाएगा, जिससे ये आपका सही है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। स्टूडेंट कुछ इसको प्रॉब्लम को इस फार्मूले की तरफ आप तैयार रखेंगे ना, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिए स्टूडेंट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा कि फाई इतना दिया हुआ है, तो ग्रेड फाई पूछ रहा है इस पॉइंट पे, इसका ग्रेड निकाल लीजिए आप, ठीक है। इसका क्या करिए, ग्रेड निकाल लीजिए, ग्रेड निकाल लीजिए इसका, ठीक है। आप निकाल लेंगे ग्रेड, तो मे बी आपका ऑप्शन ए गलत होगा, बी सही है, सी गलत, डी गलत, बी सही है। अब निकाल के देख लीजिएगा, बहुत इजी है क्वेश्चन। इसको आप मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसमें 1 एक्स जगह पे 1, वाई के जगह पे 2 और जेड जगह पे 2 रख दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। हाँ बहुत इजी है।
इसका देखिए क्या कह रहा है कि डेल फाई निकालना है जब फाई ये दिया हो, बिल्कुल सिंपल। फिर उसको अब ग्रेडियंट निकालिए, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा x के जगह पे क्या हो जाएगा 2xi, y 0 हो जाएगा 5x के, फिर y जगह -2y, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन ये सही है, बी गलत, सी गलत, डी गलत। वेरी इजी। ये जो बता रहा हूं क्वेश्चन भी देखिए, इसका कंसेप्ट भी पकड़िए, इसमें आपको प्रॉब्लम बहुत ही मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस x स्क्वायर y प्लस 2xyz 4a एट द पॉइंट इतना, यूनिट नॉर्मल। तो आप जानते हैं कोई भी सरफेस दिया रहता है, ठीक है ना, इसके फॉर्म में, तो यूनिट नॉर्मल होता है डेल फाई अपॉन मॉडुलस डेल फाई। वेरी सिंपल है, आप प्रैक्टिस बनाइए, डेल फाई निकाल लीजिए, वही वेक्टर के फॉर्म में आएगा, और उसका मॉडुलस निकाल लीजिए और उस पर डिवाइड कर दीजिए, और x की जगह पे 2, y की जगह पे -2, z की जगह 3 रख देंगे, तो आपका आंसर करेक्ट करेगा सी। ये क्वेश्चन करेगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। हो सकता है कि मैं उम्मीद रखता हूं कि आपके एग्जाम में हुए क्वेश्चन आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं, अपना गेस दे रहा हूं आपको। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आपको -1/3, 2/3, 2/3 वाला ऑप्शनल सही है। फार्मूला आपको डेल अपन फाई का आपको मालूम है सामने, उसी पे इस पे कंसिडर दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ नहीं, ग्रेडियंट निकाल के उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, यूनिट वेक्टर का ही तरीका हमेशा ही निकालते हैं, ठीक है ना। आई नेक्स्ट। हाँ अब देखिए नया कंसेप्ट है, वेक्टर डाइवर्जेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो आप डाइवर्जेंस का डिफिनेशन जान लीजिए स्टूडेंट। डाइवर्जेंस वेक्टर ये होता है डेल डॉट प्रोडक्ट वेक्टर, जैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ना, उसी तरह। तो डेल की वैल्यू आपका होता है डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड डॉट ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है डेल ए एक्स अपॉन ए वाई, डेल ए वाई अपॉन डेल ए एक्स या वाई प्लस डेल ए जेड वाई, ये होता है जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है। इससे ऑप्शनल आपका ये सही है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेक्टर इज कॉल्ड सोलोनोइडल वेक्टर फील्ड इफ, एक बार ध्यान देखिए, अगर कोई वेक्टर सोलोनोडियल होता है उसका डाइवर्जेंस वेक्टर ए 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बन सकती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो डाइवर्जेंस ए इक्वल टू 0 कब होता है, जब वेक्टर सोलोनोडियल हो, ठीक है ना। इसमें ये गलत, बी सही है, सी गलत, डी गलत। आप हमेशा याद रखिए सोलोनोडियल में डाइवर्जेंस उस वेक्टर का 0 होता है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है डाइवर्जेंस अब इतना, तब सिंपल सी बात है, डेल बाई डेल एक्स आई से तो आप 1 हो जाता, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई होगा, ठीक है। इसका अगर y के रिस्पेक्ट में z होगा, इसका अगर z के रिस्पेक्ट में x होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड इसका आंसर होगा। ये तो ओरली आप बोल दिए, इसका सी सही है, ये गलत, ये गलत और ये गलत, ठीक है ना। इसका करोगे कुछ है नहीं, आप रफ और कॉपी निकाल लीजिए, कर लीजिएगा। डाइवर्जेंस निकालेंगे, x जगह पे 2, y जगह पे -1, z को 1 रख देंगे, तो आपका आंसर 22 आएगा। अब निकाल कर देख लिया कि आंसर यही है। डाइवर्जेंस की जो प्रॉपर्टी हमको बताया मल्टीप्लाई करके, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर जेड, और इसका हो जाएगा आपका 6 y जेड स्क्वायर, और इसका जगह -4xy, और x जगह पे 2, y जगह -1, जेड 1 रख देंगे, 22 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो कमेंट में डालिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डाइवर्जेंस ऑफ फाई वेक्टर ए। फाई एक स्केलर फंक्शन है और वेक्टर ये आपका क्या है, वेक्टर है, ठीक है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट डाइवर्जेंस, ये सीधे फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है ग्रेड ऑफ फाई डॉट वेक्टर ए प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए। इसमें आपका पहला सही है, आप इसको फार्मूले पे याद रखना होगा।
ठीक है ना, डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, इसका होता है ग्रेड फाई ए डॉट वेक्टर ए प्लस फाई डायमेंशन ऑफ ए। इसके बीच में ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना, तो ये फार्मूला यही होता और सब गलत है, तो आप इसको याद कर लीजिए। और इसमें डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए और बी, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए और बी होता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए प्लस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी। इसमें पहला आपका सही है, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट, अच्छे से नोट कर लीजिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, वेक्टर ए दिया है, बोला कि ये सोलेनोडियल है, तो बी का क्या वैल्यू, डाइवर्जेंस निकालेंगे, जीरो कर देंगे, बी की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, ठीक है ना। अब बी की वैल्यू आप क्वेश्चन आप डाइवर्जेंस जीरो करिए, बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। आप डाइवर्जेंस जीरो करेंगे तो आप देख लीजिए, मैं करके दिखा देता हूं। ये x जीरो होगा तो x का हो जाएगा आपका 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका y के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 2x, और इसका हो जाएगा z के रिस्पेक्ट में b, ठीक है, इक्वल टू 0। तो b ये है कांस्टेंट है, तो b प्लस 1 इक्वल टू 0, b इक्वल टू -1। सिंपल था, इसे मैं कर दिया। ये सी ऑप्शन सही है, ए गलत है, बी गलत है, बी गलत। इसी तरह ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें कह रहा सोलेनोडियल, ये भी क्वेश्चन नंबर 21 है। तो इसको आप डाइवर्जेंस यस से करेंगे, आई से तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका ये 1 होगा, और ये 2 होगा, और उसका हो जाएगा a इक्वल टू 0, a इक्वल टू -3। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत। अब ये कह रहा कि ये कोई फंक्शन है, इसका पूछे डाइवर्जेंस डॉट है बीच में, डॉट ग्रेड फाई। तब ग्रेड फाई निकाल लीजिए पहले आप। ग्रेड फाई निकालेंगे तो चूंकि उसमें आई रहता है, तो ये हो जाएगा 2xi ग्रेड फाई माइनस 2ij और प्लस 2k। फिर इसका ग्रेड निकालेंगे आप, डाइवर्जेंस निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2, ठीक है। एक मिनट स्टूडेंट, आप इसको निकाले, आप ग्रेड निकाले तो ठीक है, 2x माइनस 2i, 2 आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर इसका रिस्पेक्ट करेंगे तो हाँ, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 0 तो आ गया, इसका 0 होगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है ना। आप अच्छे से देख कर नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्जेंस थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये ए आपका कोई वेक्टर है, यस आपका क्लोज एरिया है, ये इसमें कौन सा होगा, ये डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल वाला है, ये तो लेफ्ट राइट सारा सेम है, ये ट्रिपल इंटीग्रल वाला है या डबल इंटीग्रल वाला है, और ट्रिपल में कौन है, माइनस माना है कि प्लस वाला है, डबल में अगर सही है तो माइनस वाला है प्लस वाला। तो जेंट इस थ्योरम का आपके एग्जाम में लेंथी क्वेश्चन में प्रूफ भी पूछा जा सकता है, लेकिन थ्योरम में याद रखिए, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होता है डबल इंटीग्रल, यस क्लोज वेक्टर है, वेक्टर ए है, और ये क्लोज एरिया है, यस क्लोज सरफेस है, यस ये इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल भी है, और डाइवर्जेंस इनटू बी भी है। ये आपका स्टेटमेंट पहला ही सही है, आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, देखते ही आप समझ जाइएगा, इस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको डाइवर्जेंस ए की जगह पे ए डॉट ए इस तरह का भी लिखा रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, चीज वही है। डाइवर्जेंस ए को डेल डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा, इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं। दिमाग में अभी बना लीजिए, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देते, कह रहा है कि डाइवर्जेंस ग्रेड आर पावर एन। देखिए डाइवर्जेंस ग्रेड के बीच में कोई पॉइंट नहीं, मतलब कोई डॉट नहीं है, माने डाइवर्जेंस ग्रेड आर पावर एन क्या होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, इसका वैल्यू डाइवर्जेंस ग्रेड आर पावर एन की वैल्यू होता है n, n+1 r पावर n-2। इसका ऑप्शनल आपका
बी सही है, हमेशा याद कर लीजिए। डाइवर्जेंट ग्रेड आर पावर n का वैल्यू n प्लस 1 आर पावर n-2 होता है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू n प्लस 1 आर पावर n-2 होता है। ए नहीं होता, डी नहीं होता, सी नहीं होता, जो होता है आर पावर n की वैल्यू डाइवर्जेंट ग्रेड आर पावर n प्लस 1 n आर पावर n-2 होता है, ठीक है ना। इसी पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बोल दिया है, n की जगह 5 दे दिया है, तो यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 5 प्लस 1 5 इंटू 6 30 हो जाएगा और r पे पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब आप r पे पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट सॉरी यहाँ पे ऑप्शनल थोड़ा सा गलत हो गया है, ये n-2 होगा तो हमने 5 रखा है, तो यहाँ पे 2 होगा तो 3 होगा, ठीक है। ए ऑप्शनल बनेगा n प्लस 1 r पर n-2, तो n की जगह पे 5 है तो n प्लस 1 6, तो 5 6 जा 30, r पावर 5-2 3, तो ये हो जाएगा 30 r पावर 3। ये ऑप्शन सही होगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत। आप हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, आपको बहुत काम बहुत हेल्प इससे मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेड आर पावर n, ठीक है ना, ग्रेड आर पावर n, ठीक है ना, ग्रेड आर पावर n, ठीक है ना। ग्रेड आर पावर n की डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे तो आपका m r पावर n-2, ये बी ऑप्शन सही है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, आपका m r पावर n-2, ठीक है ना। डाइवर्जेंस r, वेक्टर r जानते हैं x i प्लस y z, इसका डाइवर्जेंस x का 1, y का 1, z का 1 प्लस 1 प्लस 1 3, इसका आंसर 3 होगा, बी ऑप्शन सही है। ये गलत, बी गलत, डी गलत। स्टूडेंट आप इतने क्वेश्चन ये किसी मेन कंसेप्ट पे हैं, आप देखिए इसमें फंसेगा नहीं फंसेगा, तो कंसेप्ट तो आना ही आना है स्टूडेंट। पहली बात, दूसरी बात, अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में सेंड करिए। फिर मैं बताना चाहूँगा कि मेरा चैनल 3 सब्जेक्ट के लिए है, सभी सेमेस्टरों के लिए, सेमेस्टर 1 से लेकर 6 सेमेस्टर, मैथ, फिजिक्स और स्टैटिक्स, ठीक है ना। आने वाले दिनों में मेरे चैनल पे मैं केमिस्ट्री का भी और कंप्यूटर साइंस का भी टीचर लाऊंगा, ठीक है ना। आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो 7 फरवरी को एग्जाम है फिजिक्स का, मैं उसका अच्छे से तैयारी करवा रहा हूँ। अभी कल सा वेक्टर फील्ड के बारे में कल बता देंगे, कल आने वाले वीडियो में बताएंगे। उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कुछ हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन पे करा देंगे, ठीक है ना। कुछ और टॉपिक करा देंगे जिससे आपका MCQ में 40 में कम से कम 30 प्लस आपका मेरे चैनल के माध्यम से ही सही हो जाए। आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं आपको विश्वास को कभी तोड़ूंगा नहीं स्टूडेंट, ठीक है ना। मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, और इस चीज़ को देखिए स्टूडेंट। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रीवियस BSc फर्स्ट सेमेस्टर का व्हाट्सअप लिंक ऐड हो जाइए, और क्या बोलते हैं मेरी पुरानी वीडियो का लिंक है वो जाकर देख लिए स्टूडेंट। अपने फ्रेंड को शेयर करिए। हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।